एक ऐसी राजनीतिक खबर को आपके सामने रखेंगे जो देश की राजनीति का भूगोल और संसद का गणित दोनों बदलने की ताकत रखती है। खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बागी तेवर अख्तियार किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी सौंप दिया है और इसमें से 17 सांसदों ने तो स्पीकर के सामने मुलाकात भी की है और ये चाहते हैं कि इन्हें टीएमसी से अलग एक स्वतंत्र गुट की मान्यता मिले। इनका विलय एनसीपीआई नाम की पार्टी में हो जाए। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने साफ किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। उन्होंने ममता गुट और बागी गुट को ईमेल भेजा है और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था कि दल बदल कानून के तहत कानूनी रूप से कोई पेच न फंसे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो 17 सांसद कौन है जो स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे थे। इनमें नाम सबसे पहले आता है अबू ताहिर खान का, सुदीप बंदोपाध्याय, खलीलुर रहमान, काकोली घोष दस्तीदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार, बापी हलदार, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, असित कुमार माल, जगदीश चंद्र बसुनिया, सायोनी घोष, पारसुन बनर्जी, जून मालिया, यूसुफ पठान, माला रॉय, मिताली बाग, शताब्दी रॉय, ये वो नाम है। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये बागी सांसद जिस पार्टी यानी एनसीपीआई में विलय करना चाहते हैं उसकी असलियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस हावड़ा के एक छोटे से इलाके में है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 1198 वोट मिले। कई जगह पर तो उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। सवाल ये उठता है कि इतने कद्दावर सांसद एक ऐसी पार्टी में जा क्यों रहे जिसका कोई वजूद तक नहीं। इसका सीधा सा जवाब है, ये सिर्फ एक पार्किंग स्पेस है। दल बदल कानून से बचने के लिए पार्टी के 2/3 सांसदों का एक साथ टूटना जरूरी होता है। टीएमसी के लोकसभा में कुल 29 सांसद हैं। 20 का आंकड़ा 2/3 की शर्त को पूरा करता है। एनसीपीआई में विलय करके ये सांसद अपनी सदस्यता बचा लेंगे और परोक्ष रूप से एनडीए को समर्थन देंगे। लेकिन इस पूरी कवायद का असली फायदा किसे होगा, आइए समझाते हैं ग्राफ के जरिए आपको। तो तृणमूल कांग्रेस में बगावत से एनडीए का जो मिशन है सुपर मेजॉरिटी, एनडीए का जो लक्ष्य दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करना है, तो बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक आसानी से ताकि पास कराए जा सके, ये उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। हालांकि 20 टीएमसी सांसदों के आने से एनडीए की ताकत बढ़ेगी, लेकिन लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 363 के जादुई आंकड़े से गठबंधन अब भी काफी दूर है। अब राज्यसभा का गणित समझिए। राज्यसभा में एनडीए के पास वर्तमान में 148 सांसद हैं। झारखंड मिजोरम के राज्यसभा चुनाव से 3 निर्दलीय सहयोगी सांसदों के जीतने की उम्मीद है, जिससे ये आंकड़ा 151 हो जाएगा। अब जो बंगाल का ये मामला है, ये बोनस कहा जा रहा है। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में एनडीए पश्चिम बंगाल की 3 सीटें भी जीत सकती है। यानी लोकसभा में भले ही 2/3 का जादुई आंकड़ा अभी दूर हो, लेकिन राज्यसभा में इस बगावत ने पूरा गेम पलट दिया। राज्यसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पास कराने के लिए 163 सांसदों की जरूरत होती है। तो चलिए राज्यसभा के इस जटिल गणित को और भी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। एनडीए के पास अभी 148 सांसद हैं। चुनाव और उपचुनाव में कुल 6 सीटें जीतकर यह आंकड़ा 154 तक पहुंच जाएगा। यानी 163 के जादुई आंकड़े से एनडीए सिर्फ 9 कदम दूर रह जाएगी। भविष्य में अगर टीएमसी के कुछ और राज्यसभा सांसद इस्तीफा देते हैं तो एनडीए आसानी से 163 का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। इस गणित में कुछ चुनौतियां हैं, कुछ साइलेंट प्लेयर्स हैं, आपको वो भी समझाते हैं। तो टीएमसी सांसदों के इस्तीफे और राज्यसभा का भविष्य समझिए। 154 के आंकड़े के बाद आंकड़ा 163 जादुई जो है वो छूने के लिए एनडीए को और इस्तीफों की उम्मीद है और ऐसा होते ही संवैधानिक संशोधन पास कराना मुमकिन हो जाएगा। अब नवंबर में उत्तर प्रदेश से 10 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यूपी विधानसभा में इस बार समाजवादी पार्टी की संख्या मजबूत है, जिससे वो राज्यसभा में कुछ सीटें एनडीए से छीन सकती है। अब विपक्षी गठबंधनों के पास सिर्फ 64 सांसद बचे हैं। डीएमके के 8 सांसद, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद ने फिलहाल तो गठबंधन से दूरी बना ली है। वाईएसआर कांग्रेस की 7 सीटें, बीजू जनता दल की 6 किसी भी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है और ये दल किसी भी तरफ अगर जाएं तो पलड़ा भारी हो सकता है। टीएमसी में यह टूट सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक घटना नहीं, ये एनडीए की उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वो संसद में एक अजय शक्ति बनना चाहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दोनों पक्षों को सुनना एक स्थापित कानूनी प्रक्रिया है ताकि भविष्य में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। जैसे ही आधिकारिक विलय होगा, देश की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और विपक्ष के लिए संसद में सरकार को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।